34 में कुभाग गौरव। आज मैं हूँ जिला मैनपुरी में। मैनपुरी की विधानसभा किस्म अभी जब बैठा हूँ, उस विद्यालय का नाम है डीएस इंटर कॉलेज। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ के प्रबंधक महोदय राजू यादव जी, प्रधानाचार्य महोदय। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ, चूंकि पिछले 2 साल कोविड का समय रहा। कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। जानने का प्रयास ये भी करता हूँ, कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, बच्चों में क्या क्या चेंजेज आए हैं, सरकार का किस तरीके का सहयोग रहा है, फाइनेंशियली क्या क्या क्राइसिस रहे। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करने को उपस्थित है। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। 2 साल कोविड का समय रहा, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। किस तरीके के चैलेंजेस आपने फेस करे थे कोविड के समय? काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं बच्चों के लिए तो स्पेशली, क्योंकि शिक्षा तो बिल्कुल गायब ही हो गई थी। बच्चा जितना कुछ जानता था वो ऑलमोस्ट पूरा भूल गया था। जी। नए सिरे से शुरू किया जा रहा है उसको। बच्चे अब काफ़ी हद तक सीख रहे हैं, लेकिन ये दुःख रहा है, मतलब काफ़ी क्षति पहुँची है बच्चों के एजुकेशन को लेके, क्योंकि बच्चा बिल्कुल यहाँ से ब्लैंक हो गया। जी। तो अब धीरे-धीरे प्रयास कर रहे हैं तो वो सीख रहा है। जी। सर, आपसे बात करूं, कोविड के समय गवर्नमेंट ने निर्देश करा था ऑनलाइन क्लासेस के लिए। क्या मानना है आपका, ऑनलाइन और ऑफलाइन में दोनों में सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सी क्लासेस रहती हैं? अब चूंकि हम लोग ग्रामीण अंचल में विद्यालय चला रहे हैं, तो ग्रामीण अंचल में सभी के पास नेट की सुविधा नहीं है, किसी के पास बड़े मोबाइल, एंड्रॉयड फोन मोबाइल नहीं है, कीपैड वाले मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो पूरी तरह से ग्रामीण अंचल में, जो भी ग्रामीण अंचल में शिक्षा रही है, वो ऑनलाइन व्यवस्था तो बिल्कुल ही नहीं चल पाई है। तो हम लोगों ने प्रयास किया जहाँ तक प्रयास कर सकते थे ऑफलाइन के लिए। तो चूंकि कोरोना महामारी इस तरह की थी, लोग एक दूसरे से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करते थे, तो वो ऑफलाइन की भी व्यवस्था बिल्कुल नहीं हो पाई है। और ना तो ऑनलाइन बच्चा पढ़ पाया, ना ऑफलाइन हम लोग पढ़ा पाए, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन इस तरह की थी। तो जो भी बच्चा जो पढ़ रहा था, बच्चा जो हमारे पास निरंतर आ रहा था, वो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा था। लेकिन इस महामारी ने ऐसा बच्चा प्लान कर दिया कि उस बच्चे को पूरी तरीके से उसका भविष्य खराब हो गया 2 साल में। जो बच्चा दो सेकंड क्लास से था, अब वो डायरेक्ट फिफ्थ क्लास में पहुंच रहा है। 2 साल का गैप हो रहा है, तो पढ़ाई लिखाई उसकी बिल्कुल चौपट हो गई है। मैम, एक सवाल आपसे है, जो भी एजुकेशन का गैप रहा है उसको लगभग कितना समय लगेगा विद्यालय के अनुसार, आपके अनुसार, उसको एजुकेशन को रिकवर करने में? बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका, कि इसमें मैं ये कहना चाहूँगी, अच्छे घरों से मतलब जिनके माँ-बाप जागरूक टाइप के हैं, एजुकेशन। तो उन बच्चों को तो थोड़ा-सा मैं समझती हूँ कि 6 महीने काफ़ी हैं, और थोड़ा-सा मेहनत होगी तो वो कर जाएँगे वो। बट समस्या वहाँ है जिनके माँ-बाप कुछ नहीं जानते हैं, जो शिक्षित नहीं है, वो अपने बच्चे को अब हालाँकि आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो गैप रहा है, उसमें वो कुछ नहीं सिखा पाए हैं, तो ये बच्चे आगे चल के थोड़ी-सी चुनौतीपूर्ण रहेंगे। जी। क्या संस्था क्या क्या एफर्ट कर रही है उसके लिए? संस्था यही एफर्ट कर रही है कि इन बच्चों के लिए थोड़ा-सा जो टीचर्स वगैरह हैं, वो स्पेशली ध्यान दें उन पे। उनके लिए ट्यूशन की व्यवस्था भी अलग से रखी गई है। तो जिससे वो बच्चों का थोड़ा-सा भविष्य खराब ना हो, तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनको अच्छे से अच्छे शिक्षा दी जाए, जिससे वो आगे चल के कुछ कर सकें। सर, कोविड के समय गवर्नमेंट का किस तरीके का सहयोग रहा? गवर्नमेंट ने भी अपने स्तर से सुविधाएं दी, लेकिन जितना हो सकता था गवर्नमेंट ने भी व्यवस्थाएं की हैं। अच्छा, एक सवाल है आपसे, आपने देखा है हिंदुस्तान पे धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है, बच्चे अपनी मूल संस्कृति से दूर जा रहे हैं। एक हमारा आपका दौर था, आज परिवेश बदल चुका है। क्या लगता है आपको, संस्था ऐसा क्या करेगी जिससे हमारी संस्कृति संस्कार बचे रहे, शिक्षा भी चलती रहे? हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है कि हम लोग जो है ग्रामीण अंचल में चूंकि विद्यालय चलाते हैं, और जो हमारी पुरानी संस्कृति है, हम लोग उसी पे बिल्कुल पैटर्न पे। ये सब जो है शहरों से बहुत ज्यादा, ये कल्चर जो वेस्टर्न कल्चर है, ये शहरों पे हावी है, और शहर से हम लोगों ग्रामीण में भी ये हावी हो रहा है। तो इसमें संस्था का बहुत बड़ा, हम लोगों को विद्यालय परिवार का बहुत बड़ा इसमें सहयोग है। हम लोग बच्चों को सिखाते हैं अपने कल्चर में रहिए, अपने कल्चर में पढ़िए। अपने कल्चर को हम लोग ज्यादा बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं, ना कि वेस्टर्न कल्चर को। मैम, एक सवाल आपसे है, पेरेंट्स से क्या कहना चाहते हैं आप, और उनसे कुछ क्या सहयोग की आप उम्मीद करते हैं? मैं पेरेंट्स से यही चाहूँगी कि वो बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दें, रेगुलर बच्चों को भेजें और मुझे मिलते हैं। तो उसमें हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से तो नहीं कर सकते हैं, तो इसमें ज़िम्मेदारी उसके अभिभावक की बनती है। जी। तो अभिभावक भी सहयोग करेंगे तो बच्चा, मुझे विश्वास है कि जल्दी रिकवर। जल्दी रिकवर कर जाएगा। सर, आखिरी सवाल आपसे, पूरा परिवेश आपने देखा था, हिंदुस्तान के साथ साथ कई अन्य देश इस महामारी की चपेट में। शिक्षा की बात करूं, शिक्षा के साथ साथ
अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से हिंदुस्तान के साथ साथ कई अन्य देशों की पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। पूरे परिवेश को देखने के बाद ईश्वर से क्या प्रार्थना करना ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि भगवान सभी को स्वस्थ रखे इस महामारी से। जो लोग, बहुत से लोगों की बिजनेसमैन खत्म हो गए। किसानों का जो दूध दूध से जिससे इनकम होती थी, दूध नहीं बिका उन लोगों का। पूरी तरीके से त्रस्त किसान ग्रामीण अंचल में जो है टोटल नुकसान हुआ है। बहुत बड़ा इसका नुकसान हम ग्रामीण लोगों ने झेला है। तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि भाई इस तरह की आपदाओं से भगवान मदद करे सबकी। और हम लोगों ने भी सहयोग किया है। जो ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हमारे पास पढ़ते थे, उनके